ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने लास्ट क्लास से भी करा था, एक बार दोबारा कर लो। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी। क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हाँ, 1.5 घंटे की है ना, तो मतलब वही 45 हो गया ना। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? सो दैट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है? ए टू द पावर ऑफ एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी। आपको याद है हमने ये क्वेश्चन कैसे किया था? यहाँ पर ये जो रूट ए बी लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको हाफ हाफ लिख सकते हैं हम इधर इस तरह से, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए टू द पावर ऑफ एन प्लस वन। रूट ए बी कैसे आया? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जैसे आपके पास ये नंबर दिया हुआ है ना, 248, 248, तो 4 को क्या आप अंडर रूट ऑफ बी इंटू 8 लिख सकते हो, है ना। सिमिलरली अगर ए, सी और बी अगर एक जीपी में है, तो क्या हम सी को अंडर रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं? So under root of AB is nothing but it is known as geometric mean। ठीक है, तो A और B का जो geometric mean होगा वो क्या होगा? रूट AB। ठीक है इतना। और इधर क्या है? अपॉन में a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n। अब हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, तो ये क्या आएगा? a टू द पावर ऑफ n प्लस वन प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ हाफ b टू द पावर ऑफ हाफ इंटू a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n। ठीक है, अब हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? a टू द पावर ऑफ n प्लस वन प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ हाफ प्लस n इंटू b टू द पावर ऑफ हाफ प्लस a टू द पावर ऑफ हाफ इंटू b टू द पावर ऑफ हाफ प्लस n। करेक्ट? ठीक है इतना। ओके, नाउ अब हम लाइक टर्म्स को साथ में लेंगे। ओके, एक ये और एक ये। अब इसमें एक चीज और देख लो, क्या मैं इस वन को हाफ प्लस हाफ लिख सकती हूँ? सिमिलरली मैं इस वन को भी हाफ प्लस हाफ लिख सकती हूँ। नाउ ये वाला एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को अगर हम एक साइड पर लिखेंगे तो ये क्या होगा? ए टू द पावर ऑफ एन प्लस हाफ माइनस ए टू द पावर ऑफ हाफ प्लस एन इंटू बी टू द पावर ऑफ हाफ इज इक्वल टू, इधर क्या है? ए टू द पावर ऑफ हाफ बी टू द पावर ऑफ हाफ प्लस एन माइनस, माइनस में क्या है? बी टू द पावर ऑफ एन प्लस हाफ। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, ए टू द पावर ऑफ एन प्लस हाफ। क्या बचा? ए टू द पावर ऑफ हाफ माइनस बी टू द पावर ऑफ हाफ। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या बचा? ए टू द पावर ऑफ हाफ माइनस बी टू द पावर ऑफ हाफ। करेक्ट। नाउ अब हम डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया? ए अपॉन बी होल टू द पावर ऑफ एन प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, है ना। अब ये जो 1 है, क्या हम इसको a बाय b की पावर में 0 भी लिख सकते हैं? सो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट इक्वेटेड, है ना। तो ये क्या होगा? n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी? माइनस हाफ। सो n इज इक्वल टू माइनस हाफ। दैट्स योर फाइनल आंसर। 3 to 4 मार्क नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन देख लो. द सम ऑफ टू नंबर्स. तो फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों नंबर्स का क्या कर रहे हैं हम, सम. सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर geometric mean. So sum of two numbers is equal to 6 times their geometric mean, यानी कि 6 रूट ए बी. करेक्ट, ऐसे लिख लिया हमने. अब क्या आप इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3. यस और नो? पक्का. नाउ अब हमें क्या चाहिए, दैट शो दैट द रेशियो ऑफ नंबर्स इज दिस, दैट वी नीड टू प्रूव दैट a अपॉन b ये आना चाहिए. क्लियर. ए क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस b इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6 इंटू देयर ज्योमेट्रिक मीन, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी. ठीक है, अब आपको प्रूव करना है a अपॉन b ये दिस अपॉन दिस आना चाहिए. कैसे आएगा वो, यहाँ तक तो हम पहुंच गए, इसके आगे कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत. अगेन नाउ इसके बाद यू नीड टू अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पता है क्या होता है? नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए बाई बी, सो इफ वी अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. इधर भी सेम करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ठीक है, तो सेम चीज करनी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 4/2 इज इक्वल टू 8/4 हो गया. इधर आपकी ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. अब एक बार इस पे CND लगाकर देख लेते हैं. सो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6. 4 माइनस 2 2. ठीक है, 8 प्लस 4 12. 8 माइनस 4 4. 6/2 कितना आ गया, 3. 12/4 कितना आ गया, 3. ठीक है, तो ये होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. क्लियर. अब हमें यही चीज यहाँ पर लगानी है. ठीक है, 3 के अपॉन में क्या है, 1. सो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो फिर वो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 3 माइनस 1 इज 2. 6 तो 2 इंटू 3 होता ही है ना, तो मुझे उसके डिनोमिनेटर में 2 चाहिए था, इसीलिए मैंने 3 को उधर ही रहने दिया. अभी आगे आपको समझ आ जाएगा. पहले एक बार ना सिर्फ फॉलो करो कि जो मैं लिख रही हूँ वो सही तो है ना. ठीक है, लॉजिकली सही हो, उसके बाद अब देखो, अब आपको समझ आएगा कि डिनोमिनेटर में मुझे 2 क्यों चाहिए. क्या हम इस a को रूट a का स्क्वायर लिख सकते हैं, b को रूट b का स्क्वायर, a को रूट a का स्क्वायर, b को रूट b का स्क्वायर. करेक्ट. आइडेंटिटी बन रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में क्या आ चुका है, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर अपॉन रूट a माइनस रूट b का, मतलब एक तरह से होल स्क्वायर ही हो गया, इज इक्वल टू 2. अब समझ आया कि डिनोमिनेटर में 2 क्यों चाहिए मुझे, डिनोमिनेटर में 2 क्यों लेकर आई, अब समझ आ गया आपको. तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, 4/2 2 हो गया ना. कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हो 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1. अब हम दोनों तरफ रूट लगा देंगे. ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, तो इधर क्या बचेगा, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू रूट 2. अब क्या करें, हमें तो a बाई बी चाहिए. a बाई बी कैसे लेकर आएंगे हम, इसके बाद दोबारा से CNT लगाओगे. नाउ अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. अब इस क्वेश्चन में ना हमें 2 बार CND लगाना पड़ेगा. क्लियर. तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा बताना, सॉल्व कर कर. 2 रूट a अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कितना आ गया, 2 रूट b. इसके अपॉन में क्या है, 1. नाउ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. क्लियर. अब इधर क्या है, रूट a बाई बी, तो हमें क्या चाहिए,
a by b, क्या करे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्लियर? तो ये क्या आ गया, a अपॉन b। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 प्लस 1 प्लस 2√2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2√2। सॉल्व करो, a बाई बी कितना आ गया, 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, वही आ गया जो चाहिए था। हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? ओके, चलो नोट कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन सेज दैट a and g be arithmetic mean and geometric mean respectively between two numbers. Okay, now prove that the numbers are a plus minus under root of a plus g into a minus g. ठीक है, a का मतलब क्या है, क्या हुआ, दो नंबर्स ले लिए हमने a और b, तो a क्या है, a plus b अपॉन 2, और g क्या है,
अंडर रूट ऑफ ए बी। तो आपको क्या लेकर आना है, दैट ए इज इक्वल टू, ए एंड बी शुड बी इक्वल टू, इसका बस प्लस माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो ए इक्वल टू दिस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब ए को इसके इक्वल प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर से हमें बड़े नंबर तक जाना है, तो उधर तक जाना थोड़ा मुश्किल है। बट हम यहां से इसको ए प्रूव कर सकते हैं और इसको हम पूरे को बी प्रूव कर सकते हैं, तो आप अदर वे राउंड भी कर सकते हो। इसको ये समझ नहीं आया? we need to prove that a is equal to a plus under root of a square minus g square, and we need to prove that b is a minus under root of a square minus g square. a square minus g square क्यों लिखा हुआ, तो उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? a plus b a plus b a minus b करा है, ठीक है। या फिर ये b आ जाए या फिर ये a आ जाए, है ना। तो एक सिंगल नंबर को इतना बड़ा प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम अदर वे राउंड कर देते हैं, इस बड़े नंबर को इसके इक्वल प्रूफ कर दे, है ना, जहां पर हमें ए और जी की वैल्यू पता है और हमें सिर्फ ए और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस डी। तो सबसे पहले तो ये हो गया ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नाउ दिस इज a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब इधर क्या है, a स्क्वायर मतलब a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ए बी का स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो अब ये कितना आ गया, a प्लस माइनस, आप साथ साथ कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 माइनस a इंटू बी, करेक्ट, ठीक है ना। फर्दर ये कितना हो गया, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, ये एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन 4, ठीक है। नाउ दिस इज a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, करेक्ट। नेक्स्ट a प्लस माइनस, नाउ अब ये अंदर क्या, किसका स्क्वायर बन जाएगा, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और पूरे का रूट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा a बाहर वाला a भी सब्स्टिट्यूट करेंगे ना हम, a प्लस बी अपॉन 2 प्लस माइनस ये क्या आ गया, a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहां से दो वैल्यूज आ चुकी है, एक आ गया है हमारे पास दैट a प्लस बी अपॉन 2 प्लस a माइनस बी अपॉन 2, और दूसरा क्या आ चुका है, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a माइनस बी अपॉन 2। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, a, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, b, ठीक है। तो हमने इसको a प्रूफ कर दिया और इसके नेगेटिव वाले को हमने b प्रूफ कर दिया, दैट्स इट, ठीक है, हेंस प्रूफ। समझा रही हूँ, कहाँ से, बोलो बोलो, क्लियर हो गया ना सबको अच्छे से, नोट कर लो इसको जल्दी से। प्लस माइनस, एक प्लस वाला आ गया और एक नेगेटिव वाला आ गया, क्लियर है ये? डन।
देख कितनी सीरियसली ड्राइंग हो रही है ना। सबका हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सेज दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इसका मतलब क्या है? अगर स्टार्टिंग में 2 बैक्टीरिया हैं तो अगले घंटे कितने हो जाएंगे? 4। अगले घंटे कितने हो जाएंगे? अगले घंटे कितने हो जाएंगे? 8। अगले घंटे कितने हो जाएंगे? डबल। तो क्या बन रही है? क्या बन रही है? एक जीपी बन रही है। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन रीड करो। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। ठीक है, सो अब बताओ ओरिजिनली कितने बैक्टीरिया है? 30। ठीक है, अब हर घंटे डबल डबल हो रहे हैं। सो अब ये बताओ आफ्टर फर्स्ट आवर कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 30 into 2 which is 60, right? And after second hour कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 60 into 2 which is 120, ऐसे so on and so forth, right? यहां पर what is A1 और A2 60 और A3 120, क्लियर? तो हमारे पास एक जीपी बन गई जहां पर फर्स्ट टर्म 30 है, सेकेंड टर्म 60 है, थर्ड टर्म 120 है। ऐसे करते करते दीज टर्म्स आर अप टू n टर्म्स। क्लियर है ये बात? राइट। नाउ इस पर्टिकुलर जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है? 30। कॉमन रेशियो क्या है? 60/30 विच इज 2। करेक्ट? पक्का? अब एक बार सारे प्लीज बोर्ड पे देखेंगे। आगे कोई एक बार बोर्ड पे देखना, ठीक है? बाकी नोट कर लेना। क्या हुआ? 2 greater than 1, r greater than 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम, इसलिए लिखा। ठीक है, देखो 1 से बड़ा है ना बस 2, बस ये लिखा। आगे क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी बैक्टीरियाज विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। सबसे पहले 1-2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा? A3। ठीक है, सो आफ्टर सेकेंड आवर का मतलब क्या हुआ? A2 या A3? A3। सो A3 का मतलब क्या होता है? AR²। A कितना है? 30 और R कितना है? 2। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट अब आपको पूछा हुआ है आफ्टर फोर्थ आवर। आफ्टर फोर्थ आवर का मतलब क्या हुआ? A5 मतलब AR4। 30 इंटू 2⁴ कितना आ रहा है? नहीं, 480। नेक्स्ट आफ्टर nth आवर। आफ्टर nth आवर मतलब n+1। यस, ऐड हो रहा है ना, देखो ना। फर्स्ट आवर का है A2, सेकेंड आवर का है A3, तो हर बार एक ऐड होगा। तो ये कितना होगा? ARN विच मीन्स 30 इंटू 2⁴n। करेक्ट? अब नोट कर लो इसको।
नहीं नहीं नहीं, बस 230 इंटू 2 द पावर ऑफ n, दैट्स इट। हो गया, सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, एक बार ये खुद ट्राई करोगे? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट व्हाट विल 500 amount in 10 years after its deposit in a bank which pays an annual interest of 10% compounded annually। तो compounded annually से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर तो हमारा geometric progression बन जाएगा। ठीक है, सो आपने फॉर एग्जाम्पल आप बैंक गए, आपने इनिशियली कितना अमाउंट जमा कराया बैंक में? 500। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक साल के बाद क्या हुआ, उस पर इंटरेस्ट लगा 10%। सो आफ्टर 1 ईयर वो 500 रुपए कितने बन गए? 500 प्लस 10% ऑफ 500, कितना आ गया अमाउंट ये टोटल? 550। नेक्स्ट, अब जो 10% लगेगा वो किस पे लगेगा, 500 पे या 550 पर? क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है ना, कंपाउंडेड एनुअली पे क्या होता है, हमारा जो अमाउंट है हर बार उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिर हर बार 500 पर लगता। ठीक है, हर बार 50-50 ऐड होता। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 550 प्लस 10% ऑफ 550, कितना आ गया? 605। क्लियर? तो अब हमारी यहाँ पर एक जीपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म है 500, सेकेंड है 550 और थर्ड है 605। ऐसे करते करते अप टू n टर्म्स। करेक्ट? फर्स्ट टर्म बताओ दोबारा, r क्या है? 550 अपॉन 500 विच इज 1.1। क्या निकालना है आपको? आपको ये निकालना है व्हाट विल 500 अमाउंट इन 10 इयर्स, यानी कि 500 10 सालों के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो अब एक बार निकालो खुद। यानी कि आपको क्या निकालना है, a 10 विच इज a r 9। a कितना है? 500 इंटू 1.1 टू द पावर ऑफ 9। क्लियर? 10 साल के बाद 500 क्या? a 11 a r आफ्टर 10 इयर्स है। A1 तो हमारा हमने उसी टाइम डिपॉजिट किया ना, आफ्टर 1 ईयर तो Af- A2 होगा। सर ए 11 लेना है। अमाउंट इन 10 इयर्स का n की वैल्यू 10 ही तो रखी हुई है, वो तो इंक्लूडेड है ना। 500 पहले साल का है, आफ्टर 1 ईयर A2 एक मिनट कहाँ लिखा हुआ है आफ्टर 1 ईयर? आफ्टर 1 ईयर सर, आफ्टर 1 ईयर इन 10 इयर्स मतलब उसमें इंक्लूडेड
10 years। पहला साल 500 है। हाँ, पहला साल 500 है। इन देखो ध्यान से देखो, इन 10 years है आफ्टर, इन 10 years मतलब 10 years से ऊपर गए नहीं, 10 साल में ही खत्म किया जो भी किया। हमें 1.5 into 9 निकालना होगा। नहीं 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 नहीं, आगे जाके निकालना होगा जब बाइनोमियल थ्योरम होगा। हो गया ये? करें आगे? ओके, लास्ट क्वेश्चन। If AM and GM of roots of quadratic equation are 5 and 8 and 5 respectively, AM का मतलब क्या होता है? A plus B upon 2 is equal to 8 और GM मतलब अंडर रूट ऑफ AB is equal to 5। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे obtain the quadratic equation, आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर कर यू नीड टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं किसको कितना याद है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन में कौन कौन से रूट्स दिए हुए हैं? ए और बी रूट्स है। ठीक है, तो यहां से सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? 16 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया? 25, है ना? इसको यहाँ डालोगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये अच्छे से? ए डन। ओके, चलो।
कोई बात नहीं, कल बुला लेता हूँ मैं। एक ही डाउट है, अभी ले लेता हूँ क्लास के बाद। अच्छा आ रहा, हेडिंग लिख लो ग्राफ्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सर हम सीधा इसका मॉड नहीं ले सकते, अगर हम मॉड लेके स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ रहा है। सीधा इसका कॉन्जुगेट से कर दूं, ये कह रहे हो? मॉड्यूलस। हाँ हो जाएगा उससे। तो मतलब मैंने ये देखना था कि हम मॉड्यूलस की जगह लिखेंगे क्या। अभी कराया था। उसमें कहीं पे भी मॉड्यूलस आप अभी क्लास के बाद रुक जाना, और भी डाउट्स हैं। मासिद इधर आ जाओ क्या आप थोड़ा सा। अभी मैं देख लेता हूँ, अभी कराया था। कोई नया मेथड निकल ही जाता है कुछ ना कुछ करके। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, लास्ट क्लास में जो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन हुए थे उसमें कोई डाउट है? याद है सबको? ठीक है, तो अब हमारे पास जीएसएम आइलेट में से क्या क्या हो गया, जस्ट चेक योर ट्यूशन रजिस्टर। जी का ग्राफ याद रहेगा, सिग्नम का ग्राफ, मॉडुलस का ग्राफ वी शेप वाला, इनवर्स ट्री को अभी है ही नहीं, लॉग का, एक्सपोनेंशियल का। तो आज हम क्या खत्म करने वाले हैं? ये वाला एक्सपोनेंशियल का ये वाला ग्राफ। फिर मैंने आपको बताया था अर्थक्वेक वाली, अर्थक्वेक लॉग का ये था कि इसकी मिरर इमेज देख ली थी। हाँ बोलो। नहीं मत लेना, दो कुछ एनसीईआरटी लिखती है कुछ नहीं लिखती है। जब वहां पे करता हम नहीं लिखवाया। अच्छा ठीक है। वो जीरो का मतलब आप याद रख लो, नो साइन, बस कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप उसमें। फिर आपको बीपीएस है ना, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बस जिन मत लिखना। फिर भी मुझे बस फुल कॉपी दिखा देना। प्रॉब्लम नहीं है उसके में, तो 3 बताया था। एक बार ग्राफ कंप्लीट करा दूं, ठीक है। लिख लो fx इक्वल टू साइन एक्स। अभी तक हमने लास्ट टाइम किया था e की पावर x और x इज इक्वल टू e की पावर y। फिर मैंने आपको बताया था कि हमेशा लेफ्ट में क्या रहता है? y। तो उसकी वजह से मैथमेटिशियंस ने क्या डिसाइड किया कि y लेफ्ट में ले लेते हैं, और y इज इक्वल टू e की पावर x की जगह उन्होंने क्या लिख दिया? y इज इक्वल टू लॉग बेस e की पावर x। वैसे ही अब जो साइन x है उसको देखना ध्यान से, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ वान्य आप मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है। फ्लाईओवर, अंडरपास, फ्लाईओवर, अंडरपास, ठीक है। कैसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऑल्दो इतना कोई मुश्किल नहीं है ग्राफ बनाना इसका, ठीक है। तो क्या है? फ्लाईओवर अंडरपास ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में आ रहा हूं, क्या लग रहा है? अंडरपास, फ्लाईओवर, ठीक है। अगर मान लो, अभी बनाना मत, वेट करना, भी थोड़ा सा वेट करना। जैसे वंश क्या लग रहा है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? बनाना नहीं है आप सबको, किसी को भी, अभी बस बोर्ड पे देखना है। हाँ बिल्कुल सही, कैसा? मतलब राइट साइड में अंडरपास से स्टार्ट ओके, और अंडरपास ठीक है। इस साइड तो हमारा डीएनए कैसा है? साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, ठीक है। ओके, ध्यान रहेगी वाली बात, तो मैं हटा रहा हूँ ये, इससे याद रहता है बस। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे लिखना है 1, मिनिमम वैल्यू पे लिखना है -1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पे लिखना है, मतलब मैक्सिमम मतलब कितना ऊंचा गया ग्राफ, कितना नीचा गया, फिर दोबारा ऊपर, दोबारा नीचे, ऐसे, ठीक है। ओके, अब इस बात को और डेप्थ में लेके जा रहा हूं मैं। तो 0 0, फिर उसके बाद π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, 5π/2 एंड सो ऑन। लेकिन हमें कहां तक करना है? सिर्फ 0 से लेकर 2π तक। तो आपको ये व्हाइट वाले ग्राफ पे ध्यान देना है, बाकी एक्स्ट्रा बना लो, बात अलग है। अगर आपने एक्स्ट्रा बना लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बता रहा हूं, अब 0 से लेकर 90 के बीच में π/4 भी आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? π/3, फिर क्या आएगा? सॉरी π/6, पहले π/6 आएगा,
क्योंकि 30 डिग्री होता है वो, फिर π/4 आएगा, फिर π/3 आएगा, फिर 90, फिर 90 के बाद 105, 120, 135, 150, 165, 15-15 डिग्री का गैप याद आ रहा है? वो जो अशोक चक्र वाले में कराया था, 15-15 डिग्री का गैप हो गया, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ क्या किसकी कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो किसका बन गया, साइन एक्स का ग्राफ। ये बनता कैसे है, बहुत इजी है, वो मैं अभी आगे दिखा रहा हूं। तो हमने क्या किया, एक टेबल ली, जैसे हमने पिछली बार लॉग और एक्सपोनेंशियल का किया था, तो यहाँ पे मैंने x और साइन x लिख दिया। तो 0 डिग्री पे 1, कोई बात नहीं, फिर 30 डिग्री पे हाफ, फिर 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 0 पे 0, सॉरी ओके। तो 0 पे 0, 30 डिग्री पे हाफ, है ना, फिर उसके बाद बढ़ते चला जा रहा है, फिर मैक्सिमम कहां पे रुका, 90 डिग्री पे। अगर हम नोटिस करें साइन 120 डिग्री, सो साइन 120 डिग्री कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60। तो साइन 180 माइनस 60 कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन रहेगा, और 180 डिग्री क्या होता है, 90 का इवन मल्टीपल। तो जो साइन 120 डिग्री की वैल्यू है जो कहीं हमें यहां मिलेगी, तो वही वैल्यू किसकी है, 60 डिग्री की। यानी इसका मतलब 60 डिग्री पे जो वैल्यू होगी वही 120 पे कहीं सेम होगी। तो कहने का मतलब यह है कि फ्लाईओवर, मैंने इसलिए बोला कि जितना फ्लाईओवर ऊपर जाता है उतना ही वापस नीचे आएगा, अलग अलग नहीं हो सकती हाइट। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मैक्सिमम पहुंच गया, ठीक है। आगे जाके हम क्या करेंगे, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे जाके एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स टॉपिक चल रहा है, जो कि कल की क्लास में है आपका, अगर आप आओगे या फिर परसों आओगे, जब भी आप, ठीक है ना, नहीं करी तो आपकी, हाँ ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कार सोचेंगे ऐसे फ्लाईओवर के ऊपर, और उसका नाम क्या बन जाएगा आगे जाके, उसका नाम क्या बनेगा, कार का। वेरी नाइस, ठीक है। ऐसे कार रख रख के देखेंगे हम, हमारे साथ डेली लाइफ में यही होता है। हमारी कार के जो व्हील्स है ना, वो टेंजेंट की तरह से एक्ट करते हैं फ्लाईओवर पे। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, हम इसका ग्राफ का टेंजेंट बना बना के इसकी स्लोप निकालेंगे, और वो आंसर आने वाला है cos x। तो इसका मतलब हमें cos x का ग्राफ भी आना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है। अब ये हो कह रहा है, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये क्या कहाँ से आ गया ये टॉपिक, कार कहाँ से चलाऊंगा मैं क्या, ठीक है। बस ये इसलिए बताया कि आप कभी भी आप फ्लाईओवर के ऊपर से निकलोगे तो आपको ये याद आएगा, ठीक है। और जहां आपने डेली लाइफ में मैथ्स लगानी शुरू कर दी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, मान लो मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, बिल्कुल, किसका, cosec x, हाँ, उसका ग्राफ को बिल्कुल उल्टा कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद इसी के ऊपर ग्राफ का जो ये वाला पार्ट है ना, जैसे आपको ये दिख रहा है व्हाइट, उसी को ही रेड की तरह से बनाना है, मतलब उसी को ही रेड बनाना है, उल्टा करना है। ऐसे था तो आपको ऐसे करना है ग्राफ को, ठीक है, बार बार जहां जहां पे है जॉइन, बस वही दिखा रहा हूं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और फिर उस पूरे ग्राफ को क्या करना है आपने, वो देख लो एक बार सब। उस पूरे ग्राफ को कैसे बनाना है, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, और यहाँ पे माइनस π/2, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे -3 π/2 एंड सो ऑन। तो इस पे आपको 1 लिखना है, यहाँ पे लिखना है -1, ठीक है। इसके ऊपर कैसे बनाएंगे हम, जो रेड वाला पार्ट है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ बनाए, 3 π/2 पे, दिख रहा है, देखते जाओ साथ साथ, फिर 3 π/2 पे, फिर ऐसे इधर किस पे बनाए, -π/2 पे। तो पहले आपको क्या करना है, साइन एक्स के ऊपर ही उसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है,
फिर अलग से भी बनाना है और फिर उसके ऊपर क्या लिखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, और उसकी टेबल नहीं बनानी। पहले एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, स्टार्ट करो। पहले एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर उसका, हाँ बहुत आसान है, बस खत्म होने वाला है चैप्टर, ये वाला टॉपिक जीएसएम आईलेट का चल रहा है। अभी 2-3 महीनों में तो ना ये लगा होगा कभी कोई सा चैप्टर चल रहा है, कभी कुछ भी चल रहा है। जैसे ही अब जुलाई आने लग जाएगा आपको बहुत ईज लगेगा टॉपिक में। पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है, उसके बाद क्या करा, उसके ऊपर ऐसे उसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बना दिया, फिर उसको अलग से भी बना दिया बीच वाला ग्राफ हटा के। ठीक है, एक बार मैं इसको दिखा रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो एक बार, मैं यहाँ पे डेस्मोस पे दिखा रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या किया मैंने, किसका ग्राफ बनाया, कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स, ठीक है, फिर मैंने साइन एक्स का ग्राफ हटा दिया ताकि प्योर कॉसेक एक्स का ग्राफ बन जाए। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? कॉसेक एक्स की कहीं पर भी, कहीं तक भी जाएगी। हाँ, उसकी डोमेन रेंज अभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, डोमेन रेंज वही टॉपिक नेक्स्ट है। थक गए हो? थक गए हो? कोई बात नहीं, मैं तो क्या 5-10 मिनट की बात हो रही है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं भेज देता, बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और आपका स्कूल तो आपको बता रखा है मैंने क्या क्या करने का। ओके, क्लियर? करें आगे। अब बनाएंगे हम किसका, कॉस एक्स का, तो साथ साथ किसका बन जाएगा, सीकेंट एक्स का, और फिर एक बार टेन एक्स का बनाएंगे, साथ साथ कॉट एक्स का बन जाएगा। दैट्स इट, यही करना है, तो आज से काम खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ, ट्रिको ट्रिको अब ए कराऊंगा इसके बाद। ए बहुत इजी है, ए तो 5 मिनट्स में खत्म हो जाता है। आप बताओ कौन सा लग रहा है अभी तक, जिसका आपको ग्राफ ही नहीं याद हो रहा, वो टफ है। सोच, एक्सपोनेंशियल वाला, जो ये वाला ग्राफ था, ई और लॉग में, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये रिलेशन फंक्शन भी चल रहा है, ट्रिगो भी चल रहा है, और लिमिटेड डेरिवेटिव भी चल रहा है, सीक्वेंस सीरीज भी चल रहा है। ये ट्रिगो में, देखो जीएसएम आइलेट कुछ भी नहीं है, वो मैंने बनाया हुआ है ताकि आपको याद रहे। जीएसएम आइलेट इज नॉट अ टॉपिक, वो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया हुआ है। अब आपको थोड़े दिनों में फील होएगा ये अभी, जो आपका 12th का एंड है ना, जब सीयूईटी एंड होगा आपका, सीयूईटी या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, तब तक आपको ये जीएसएम आइलेट आपको मैथ से कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं आने देगा। लेकिन इसमें से कोई ग्राफ याद नहीं है आपको तो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको मैं बोल बोल के देख लेता हूँ अगर आपको याद है कि नहीं, स्टेयर्स, स्टेप फंक्शन। फिर सिग्नम फंक्शन का बनता था कुछ इस तरह से, जैसे रोड पे साइंस होते हैं। फिर मॉड्यूलस का बनता था वी शेप। फिर लॉग का बन गया ये वाला मिरर वाला, ई का बन गया ये, ट्रिगो भी चल रही है, और अलजेब्रा भी देख लेना आप कैसे। अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक। अब आगे जाके हम इसको 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे, तो वो ग्राफ्स ही ग्राफ्स हैं, ठीक है। साइन लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर ई, ठीक है। तो ये तो होना ही है, तो सब कुछ तो आपको पता ही है। और अभी तो जून ही है, अभी जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, वो मेरे पे छोड़ दो। बस आप एक बात का ध्यान रखना, ये मत करना बस कि जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो डिले कर रहे हो, ठीक है। जो जो हो रहा है इट्स ओके, अगर आपके स्कूल में वो टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसको कम प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वो आ रहा है तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और करनी अभी सिर्फ और सिर्फ स्पाइरल ही है, और कुछ नहीं मिला, और एनसीईआरटी कर सकते हो साथ साथ आप,
अगर कुछ स्कूल में असाइनमेंट मिले हैं तो वो कर सकते हो और मेरे से उसके डाउट ले सकते हो। ठीक है, जो एक ही दी है मैंने अभी तक, मेंटल मैथ्स वाली, इस समय वो बेस्ट अभी तक चल रही है। आप ये मान के चलो कि उसमें से उसी में से सब पेपर बना रहे हैं आप, इसलिए वो करके रखो। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात अच्छे? ठीक है, अब हम बनाएंगे कॉसेक्स का ग्राफ। तो जो कॉसेक्स का ग्राफ है, ठीक है, 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। ये तो पता है ना सबको, 0, 90, 180, 270 और 360। वैसे इधर भी लिख दिया -π/2 और -π और -3π/2 और -2π, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। ठीक है, तो ग्राफ देख लो इसका कैसे बनेगा। ठीक है, और इधर से ऐसे, ठीक है, बना लिया सबने। सबसे ऊपर कहाँ पे होगा ये, 0 पे। ठीक है, अब इसका साथ साथ हम क्या बना लेंगे, सीकेंट एक्स। ग्राफ की शेप याद रखनी है सबने। इसका उल्टा किया पहले, फिर इसका उल्टा किया है। इधर आधा है तो आधा ही बनाया, बस ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं, सिर्फ आधा ही बनाना है, उसको पूरा टर्न नहीं करना है। और इधर इसका आधा बनाना है, इसको ऊपर टर्न नहीं करना है। हाँ हाँ, टर्न पूरा होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये मैंने यहां तक रोक दिया है, वरना ये पूरा मैं टर्न कराता। बिल्कुल सही बताया। और फिर नेक्स्ट ग्राफ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पिंक वाले बनाने हैं। ये -1 है ग्रीन पे और ये 1। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं 12th में इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ। ठीक है, लेकिन अभी आपकी 11th है, उस लेवल पे अभी मत जाना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ इनवर्स ट्रिगो पे, नहीं तो ट्रिगो पूरी कंफ्यूजन में खराब मत कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट कर दूं, बना लिया सबने तो। लास्ट कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? आपके स्कूल में तो बहुत सारे, ठीक है, ध्यान रखो, बहुत सारे हैं। बीपीएस का तो बताइए, आपको भी बहुत सारा आएगा, डीएवी का कोई भी। वो आपके अलग अलग ही होंगे, मेन तो हाफ ईयर का पेपर सेम है, आपको बहुत अच्छी बात है आपके लिए, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर 12th नहीं दे सकते हो। कोई बात नहीं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बनाना है fx = 10x। अच्छे से एक बार देख लेना पहले मैं कैसे बना रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है। ठीक है, ग्राफ्स मीट नहीं कर रहे, टच करेंगे, टच। हाँ, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पर भी टेंजेंट बन जाएगा, वो भी आगे बताऊंगा। वो दोनों बना लिए अच्छे से। सीकेंट एक्स का अपना भी बनाना है ग्राफ। ठीक है, अब आ गया 10x।
10x के लिए आप क्या करोगे, पहले तो 0, फिर π/2, फिर पाई 2π, सॉरी 3π/2 और 2π, ठीक है। और इधर -π/2, -π, -3π/2 और -2π, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वर्चुअली कुछ y एक्सिस बना दी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ओके, व्हाट इज tan 90 डिग्री? नॉट डिफाइंड। तो ग्राफ देखना ध्यान से, ग्राफ सब देखेंगे ध्यान से, ठीक है। tan 0 डिग्री क्या होता है? 0। tan 30 डिग्री 1/√3, तो थोड़ी हाइट आ गई 1/√3 की। फिर 45 पे 1 हो गया, फिर 60 पे √3 हो गया, फिर आगे तक जाते जाते 90 पे नॉट डिफाइंड हो गया। तो नॉट डिफाइंड मतलब टच नहीं करेगा उसको, एक्सिस को, ठीक है। तो आपको ऐसी शेप बनानी है। फिर उसके बाद सेम चीज आपको जो 0 पे किया वही पाई पे करना है, ठीक है। फिर वही सेम चीज आप बना सकते हो 2π पे, पर आप 2 भी बना लोगे तो भी ठीक है। 2 बना लो बस, पहले वाले 2 बाइट, पहले वाले 2 बाइट बना लो, वो भी बहुत है। एनीवन जिसको कॉटेक्स समझ में आ गया हो इससे? क्या, दोबारा बोलो। ठीक है, गुड। तो कैसे, ये वाला किधर? सबसे पहला इसका किस पे बनेगा? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ओपन किया, जो पहले 0 पे बन रहा था अब वो π/2 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किस पे आएगा? कम ऑन, थिंक थिंक थिंक, मैंने आपके लिए बना दिया, थोड़ा इजी कर दिया, 2π, ठीक है। टफ लग रहा है तो बता देना, दिखा दूं एक बार ऐप में। इसका आपको इंडिविजुअली 10x और कॉटेक्स नहीं बनाना, इंडिविजुअल वाला एक ही में बनाने दोनों। तो मैं लिख देता हूँ, इसका भी एक अच्छा ट्रिक अभी सोचा है मैंने। क्या क्या क्या? सर क्या बोलते हैं, जो tan x है, हम क्या बोलते हैं, अगर हम सर क्या बोलते हैं sec x का हम बना दे, मतलब sec x का ग्राफ बना दे, और सर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं x एक्सिस पर हम टच करवा दे, और सर क्या बोलते हैं जो बना के हाँ 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 बिल्कुल। अभी आप एक ही बनाना, उसका रीजन मैंने अभी बताया नहीं, यहाँ बनाओगे तो कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है, नहीं मत बनाना। सारे ग्राफ हो गए इसके, एक बार मैं दिखा दूं, एक बार पहले मैं सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स का दिखा रहा हूं। ये cos x का ग्राफ, ठीक है, और साथ में सीकेंट एक्स का ग्राफ, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि इसको हटाना है, ठीक है। अब देखते हैं 10x का ग्राफ, ठीक है, और एक ये cot x का ग्राफ। अभी क्या काम आता है बता। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, अगर हम सर sec x का हम ग्राफ बना दे और यहाँ पे टच कर दे, एक ऊपर और एक नीचे, नहीं तो अगर हम टच करवा दें इनको, अच्छा, क्या बोलते हैं, और हम ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि ये जो है ये y का अच्छा ऊपर अच्छा जा अच्छा रहा है अच्छा तो वो ऐसे होगा, नीचे जा रहा है तो ऐसे होगा। तो 10x आपने बनाया सीकेंट एक्स अपॉन कोसेक, सीकेंट एक्स अपॉन cot x, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। सीकेंट और कोसीकेंट एक्स, बट इसमें इसको अच्छे से और देख लूं पहले, सर नहीं समझ में तो आ रहा है, क्योंकि बस ये चीज सोचनी है, डोमेन रेंज चेंज हो जाएगी। सर ये हटा देंगे उसको, तो पर काम तो कर रहे हैं। हाँ हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, उसके बाद देख लो अलजेब्रा,
लास्ट है ये, फिर आप 5 मिनट्स में फ्री हो जाओगे आज। अलजेब्रा, ठीक है। अब अलजेब्रा में क्या क्या होता है, एक तो होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स क्यूब, एक होता है वन रूट एक्स, ठीक है, और एक होता है 1/x। टोटल मिला के ये 5 होते हैं, ठीक है। अब मैं एक ही ग्राफ में सारे बनाऊंगा, आप उसको इंडिविजुअल अलग अलग बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बनाया y इज इक्वल्स टू एक्स येलो से, तो मैं उसको येलो से दिखा रहा हूं, ठीक है। आप बार बार ग्राफ अलग अलग बनाओगे, ध्यान रखना, मैं एक ही में बना रहा हूं। उसके बाद मैं दिखा रहा हूं एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वेट कर रहा हूं मैं, आराम से बना लो पहले आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सिर्फ ग्रीन बनाना है, हाँ अलग अलग बना, ये अलग अलग बनाने सारे ग्राफ। हाँ फिर बनाना है एक्स क्यूब का ग्राफ, वो थोड़ा टेन जैसा लगेगा पर उसको टेन जैसा याद नहीं करना, ठीक है, ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, बीच में थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है इसको, बहुत ध्यान से बनाना। हाँ हाँ टच कर रहा है, मतलब येलो और पिंक एक ही लाइन पे है थोड़ी देर के लिए। सर फिर एक्स की बात करना और चपटा हो जाएगा। हाँ हाँ ग्रीन, हाँ कर रहे हैं बिल्कुल एक पॉइंट पे। एक्स और वाई लिखते रहना सब में, आपको सारे अलग अलग बनाने हैं। अच्छा रूट एक्स का कैसे बनाना है वो मैं वाइट से कर रहा हूं। नेक्स्ट कर दूं, लास्ट ग्राफ जो है वो मैं कर रहा हूं ऑरेंज से, दैट इज 1/x, 1/x का। दो है, दो, ये दो हैं ऑरेंज वाले, एक ही ग्राफ पे दो हैं। ऑरेंज वाला ध्यान रखना, दो हैं, एक ये वाला भी है और एक ये भी है। इतने बुरे नहीं लग रहे होंगे ग्राफ। अब तो सारा कंप्लीट हो गया, GSMILAT में से देखो जी का याद है ना सबको। अब मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ, उससे आपको सारा याद रह जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको 1/1 सारे ग्राफ्स दिखा रहा हूँ, आपको कुछ बनाना नहीं है, आप सबने बना लिया, ठीक है। ओके देखना y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ समझ में आ रहा है, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ। और नीचे एक पिक्चर में इमेजिनेशन कहाँ पे है, इमेजिनेशन कैसे करनी है। सर एक बीच में वो पहले बाईस तो यहाँ पे 45 डिग्री। सर क्या बोलते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या बोलते हैं हमें y is equal to x में एंगल ही चेंज करना है, मतलब 60 डिग्री जैसे हाँ y is equal to √3x, सर मतलब क्या होता है x का कोएफिशिएंट चेंज कर दो, कोएफिशिएंट चेंज करना मॉडुलस
सिग्नम देखते जाओ, ग्रेटेड सी फंक्शन याद आ रहा है? नाउ कौन कौन से हैं ये वाले, जस्ट चेक इट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर भी बना सकते हैं, इसी ग्राफ को उल्टा करते तो माइनस एक्स स्क्वायर। और जो ये कोलंबस होता है ये पैराबोला की शेप लेता है, हाँ वो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ। इस तरह की बिल्डिंग्स या इस तरह का कभी स्की, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेट, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट है फिर दोबारा मुड़ गया, ये थोड़ा सा अपना, ठीक है। डोंट वरी वो स्ट्रेट ही है, डोंट वरी, वो बाय चांस उसमें दिख रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, याद है, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, ये वाला क्या है, e की पावर x और ये e की पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट, हाँ लो, हाँ नेक्स्ट, log x, log x का कौन सा ग्राफ है ये वाला, log x का, तो ये वाला किसका हो गया, माइनस log x का, ठीक है। तो आपने कभी भी इस तरह का देखा हो कि दोनों इकट्ठे जब ग्राफ पे बनाए, सॉरी ये वाला log x का ग्राफ है, इसको छोड़ देना अभी, ठीक है। अच्छा अब ये जो आपका ग्राफ है वो इधर की साइड मिरर इमेज अगर इसकी देखें हम, तो ये माइनस log x का हो गया और ये log x का हो गया, log माइनस एक्स, और ये log माइनस एक्स का ग्राफ है, हाँ और log है, हाँ माइनस अंदर है, ये लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट किसका है, उसके बाद ये वाला ग्राफ याद रहेगा, सॉरी 1/x का ग्राफ याद रहेगा, ठीक है। बस इमेजिनेशन के लिए है ये, ताकि आपको ध्यान रहे। log x का ये वाला होता है ना, ये वाला ऐसे होता है log x का, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम आगे जाके जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो डरना मत इस स्लाइड को देख के, ठीक है। तो ये हमें माइंड मैप आपको याद रखना है जब मैं कराऊंगा, ताकि आपको पेपर में, देखो लेके तो जा नहीं सकते कुछ, पता है ना सबको, पेपर में कुछ लेके नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ वो दोनों दोनों कराऊंगा, एक बार देख लो, कोई डाउट है किसी को सारे ग्राफ्स में। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया है एक बार ये देख लो अच्छे से, ताकि आपको पता हो, ठीक है। सेट्स आरएनएफ अब कॉन्सेप्चुअली डन है, क्वेश्चंस अभी मिक्स नहीं हुए हैं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। ट्रिगो, ट्रिगो अभी कॉन्सेप्चुअली डन है, क्वाड्रेंट चार्ट फॉर्मूले, अब फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है इनकी, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इनकी। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज ऑलमोस्ट डन होगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे साल कभी भी, ठीक है। क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की एनसीईआरटी आपकी डन है, ठीक है। अगर लक हुआ तो एनसीईआरटी में से आपके स्कूल में पेपर आ सकता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम बाहर से करेंगे एग्जाम्पलर लेवल, तो उसमें हम सारे थोड़ा जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, साइंस हो, सबको करने वाले, वो भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कौन सा हुआ था चैप्टर, पीएनसी शुरू से होगा एक बार और, क्योंकि बहुत दिन हो गए उसको। और कौन सा हो गया था, एलएनडी, ठीक है। एलएनडी को आप जिसका भी स्कूल में पेपर आने वाले हैं, अगर उन, वैसे तो आपके स्कूल में आएगा ही आएगा एलएनडी, हाफ ईयरली में चांसेस ज्यादा है। जिसके स्कूल में नहीं आ रहा हो वो मुझे पहले ही बता देना, अगर आपके हाफ ईयरली में एलएनडी नहीं आ रहा तो मुझे पहले ही बता देना, ठीक है। अच्छा लास्ट चीज जो मैं बोल रहा हूं, 11th में आपको कौन से चैप्टर्स फाइनल से पहले बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं करेंगे, वो हैं, एक तो कौन सा, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, 3D, स्टैटिस्टिक्स,
कोनिक सेक्शंस, और कौन सा रह गया? सेकंड नहीं, प्रोबेबिलिटी 10 जैसी नहीं है। हाँ पूरा पीएनसी है वो, पूरा सेट्स है। सेट्स भी इतना तंग नहीं करेगा। और कौन सा चैप्टर आपका रह गया? सीक्वेंस सीरीज तो खैर काफी अच्छा लेवल है। स्ट्रेट लाइंस तो कितने हो गए एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 चैप्टर ये हो गए। ये 6 चैप्टर्स अगर आपको पेपर से एक दिन पहले भी करने तो भी ठीक है। इन केस ऐसी जरूरत पड़ी तो, कि आपको लगा कि मेरे से मेरा ट्रिगो नहीं खत्म हुआ अभी तक, मेरे से ट्रिगो का मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसी सिचुएशन आई तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये 1-2 दिन पहले कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ये मैंने बोला जो है उसको ध्यान से सुनना। अगर आपको ये वाले सारे चैप्टर लास्ट के 1-2 दिन पहले करने हैं तो आराम से हो जाएंगे। और ये सारे चैप्टर्स मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट ही कर सकते हो आप, एनसीईआरटी से भी। ये इतने आसान है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ऑलरेडी तो चैप्टर्स तो कम हो ही गए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताई दी ट्रिक क्या है 12th में जाने की। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 12th को एक डोर समझ लो, ठीक है, जिसमें 3 लॉक्स हैं। ठीक है, और उन 3 लॉक्स में से जो 3 कीज हैं वो हैं क्या क्या बता रखा है मैंने आपको, याद है? ट्रिगो, स्ट्रेट लाइंस और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। मान लो आपने किस तरह से ट्रिगो कर भी ली तो लॉक की तो खुला डोर थोड़ी, समझ गए मेरी बात को? और किसी तरह से आपने एंड तक आते आते किसी तरह से मैनेज कर लिया ये वाला। तो एक बार आप 12th के डोर में एंटर करें, फिर आपने जैसी इन्वर्स ट्री को देखा आपको लगा ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ, अब वापस क्लोज करना पड़ेगा डोर, फिर वापस 11th करूं। पूरी इतनी मुश्किल से मैं 11th से निकला हूं, फिर दोबारा 11th करूं, वो सिचुएशन मत आने देना बस। ठीक है, डराने के लिए नहीं बता रहा, सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूँ जो है। इन तीनों चैप्टर्स की रियलिटी आपको थोड़े दिनों में दिखी रही है। ट्रिगो तो दिखी रही होगी अभी तक, अभी ये 2 चैप्टर्स अभी ज्यादा नहीं हुए हैं तो इनका नहीं पता चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों जितने चैलेंजिंग हैं उतना ही मजा भी आएगा आपको इनको सॉल्व करने में। ठीक है, इसका तो मैंने एक क्वेश्चन आपको वो वाला करा दिया था, 1 - 2a² - 2b², याद आ रहा है? जो आपको 30 अप्रैल तक बताना था। फिर 1 - 2a² - 2b², भूल तो नहीं सकते वैसे इसको, ये वाला। हाँ, जिसमें थीटा इंट्रोड्यूस किया था, ऐसे था क्वेश्चन, भूल गए हो? आज जाके देखना। ठीक है, ग्राफ याद हो जाएंगे सबको? नेक्स्ट 10x क्या बताओ? बीच में 10 π/4 1 cot π/4 1 1 पे मिल गए, आ गया समझ? उसके बाद दोबारा कब मिले? 10 3 π/4 पे -1, फिर 10 π/4 पे फिर मिले 1, आ गया समझ में अब? ठीक है,